नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस एफएमसीजी जायंट के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्योंकि आप देखिए, आज ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना नया 50 लो, जी हाँ, नया 52 वीक लो टच किया और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी मजबूती दिखाई है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपना 52 वीक लो टच करने के बाद स्टॉक थोड़ा जंप दिखा रहा है। लेकिन निवेशकों के मन में बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं डर का माहौल जो कहना चाहिए है कि भैया ये कब रुकेगी गिरावट। लगातार बार बार गिरावट हो ही रही है। प्लस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों, एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो यूके बेस्ड पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उसकी तरफ से एक बयान आता है। आप कह सकते हैं कि वो अपना आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। और यकीन मानिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके एक कदम से 7,500 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूथलेसनेस सिर्फ यूनिलीवर जैसी कंपनी कर सकती है। जी हाँ, क्या इस मैटर में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, उसके बाद बात ये चल रही कि क्या भारतीय जो इनकी उसकी जो पेरेंट कंपनी की तरह क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपना आइसक्रीम बिजनेस अलग करेगी। क्योंकि वहाँ तो वो कह रही कि हमको जो कोर बिजनेस है, जो आप कह सकते हैं पर्सनल केयर हो गया, होम केयर हो गया, फूड बिजनेस हो गया, उस पर फोकस करना है, उस पर चर्चा करना है। लेकिन इस जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यहां पे मैं एक ऐसा इशू बात करूंगा जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, और वो है पाम ऑयल की। दोस्तों, पाम ऑयल कैसे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सरदर्द बढ़ने वाला है दोस्तों, तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए। और जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व रखता है मलेशिया, वहां से क्यों चिंताजनक खबरें आ रही हैं, आपको इसे एक वीडियो में बताने वाला हूं। क्यों शॉर्ट टर्म में आपको कहीं से कोई राहत नहीं देने वाला एचयूएल। और कई रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि भाई साहब, फाइनेंशियल 25 की स्टार्टिंग होने के बाद भी उतनी अच्छी बढ़ोतरी आपको नहीं दिखी। हाँ, रिकवरी दिखेगी, बट कुछ एक इशू हैं जो आपको नज़र में रखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एचयूएल में अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं। पहला, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, मैं उसे कंपाइल करके आपके साथ लाया हूँ। एक और चीज़ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ एचयूएल को हर एक गिरावट में, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से। तो अगर आपको लगता है मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको गारंटी मैं दे सकता हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप जानकारी चाहते हैं। और ख़ास करके मेरा मानना है, पाम ऑयल को लेकर के जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, वो आपको पता होना ही चाहिए। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम की चर्चा करना चाहता हूँ जिसके ऊपर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, या मुझे ऐसा लगता है किसी का ध्यान ही नहीं है दोस्तों। देखिए, आप समझिए यहाँ पे, the robust performance of competing oils and persisting apprehensions over diminishing reserve in Malaysia, the world's second biggest palm oil producer, has heightened demand from key importers such as India, China and Middle East। देखिए, आप एक बात समझिए, पाम जो पाम ऑयल है दोस्तों, उसका सेकंड सबसे बड़ा रिजर्व मलेशिया के पास है। और वो जो रिजर्व है वो लगातार कम होते जा रहा है। और इस चीज को कौन जान रहा है दोस्तों, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, मिडिल ईस्ट हो, बहुत बहुत ज्यादा फोकस उनका इंपोर्ट को लेकर के। और एचयूएल स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा नेगेटिव असर एचयूएल का इससे इसीलिए होगा क्योंकि बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का हिस्सा पाम ऑयल से के पास आता है। ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा इस एक चीज के ऊपर चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, देखिए, आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो एचयूएल के ऊपर मैंने हमेशा एक बात कही है, रूरल डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन सो इज दिस वन, कि जो पाम ऑयल है, जो इंपोर्ट है, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है जो पूरे विश्व के सामने आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। और देखिए, ये सिर्फ इतनी इजी चीज नहीं है कि हम कहीं और चले जाएंगे। एचयूएल इस बात को समझ रहा है, और यही कारण है कि वो अब डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट को बजाय वो डोमेस्टिकली करना चाहता है। कैसे, आप देखें यहाँ पे, वन सेकेंड, back home among individual stocks,
शेयर ऑफ HUL विच यूजेस पाम ऑयल एज अ की रॉ मटेरियल फॉर इट्स बॉडी वॉश और कुछ इनके फूड प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है। और आप देखें उसने 52 वीक लो भी टच किया था 2258 का, बल्कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके भी नीचे वो स्टॉक गया था। हाँ, मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद 52 वीक लो से जो 2240 के आसपास गया था वहां से बाउंस कर चुका है HUL। नाउ विद टुडेज डिक्लाइन द स्टॉक हैज शेड 6.3% so far this month as against 0.5 benchmark। ये हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडर, बट ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब आप देखें, टू curb risk from change in global oil prices, the company has announced collaboration with the Andhra Pradesh government for palm oil production at investment exceeds 300 crore। जी हाँ, इस पूरी वैश्विक इशू को देखते हुए HUL ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ लगभग 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ पाम ऑयल के आप कह सकते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है। MOU इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, एक आप कह सकते हैं डील साइन की है। अब आप देखें, जब हम पाम ऑयल प्रोडक्शन को लोकलाइज कर देंगे दोस्तों, तो ये HUL को एक बहुत आप कह सकते हैं कॉस्ट इफिशिएंसीज को बढ़ाने में, एनहांस करने में बहुत मदद करेगी। जो फॉरेक्स वोलेटिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगा और मोर सिक्योर सप्लाई चेन आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, HUL जैसी कंपनी अगर किसी चीज के ऊपर इतना काम कर रही है, यकीन मानिए इश्यूज बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। अब आप देखें, यहां पर आगे कहा गया है, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है भैया HUL जो है ना ये मार्जिनली नेगेटिव प्राइसिंग देखेगा नियर टर्म में, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 25 है दोस्तों, ये विटनेस करेगी रिकवरी, चाहे वो प्राइसिंग हो चाहे वॉल्यूम ग्रोथ में हो, ड्यू टू वेज एंड मीडिया इन्फ्लेशन, ठीक है। आप देखें, FMCG प्लेयर लाइकली टू सी मॉडेस्ट प्राइस हाइक्स इन फाइनेंशियल ईयर 25, और फाइनेंशियल ईयर 25 में जो मीडिया हाउस आप कह सकते हैं जो FMCG कंपनीज हैं, मॉडरेट, वर्ड याद रखिएगा, मॉडरेट प्राइस हाइक देखेंगे, यानी जो रिकवरी मोड है फाइनेंशियल 25 में आपको देखने को मिलेगी। Unless there is a big geopolitical factor, prices of palm oil और crude are expected to remain stable in financial 25। अब देखिए, क्रूड ऑयल के साथ एक चर्चा ये चल रही है कि जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं $90 प्रति बैरल के आसपास वो टिका हुआ है। तो अगर कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन नहीं होता है तो मोर और लेस फाइनेंशियल 25 में क्रूड ऑयल स्टेबल रहने वाला है। नाउ जो रॉ मटेरियल डिफ्लेशन दोस्तों, ये आप देखते हैं लाइकली टू ईज ऑफ ग्रेजुअली फ्रॉम सेकेंड हाफ 25, पेविंग द वे फॉर एंटिसिपेटेड लॉन्ग टर्म प्राइस ग्रोथ, यानी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 से भी कुछ बहुत सारी जो रॉ मटेरियल डिफ्लेशन है वहां से राहत मिलती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये तो चीजें हो गई पाम ऑयल को लेकर के। अब आते हैं एक बड़ा सिरदर्द जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है या उसके रिपरकशन की चर्चा नहीं कर रहा है। न्यूज़ तो हर कोई फॉलो किए होंगे, मेरा जो दूसरा चैनल है आप कह सकते हैं द रिटेल इन्वेस्टर, उसमें इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी किया था, लेकिन उसके जो परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं अब यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, वापस से जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आया है दोस्तों। जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनकी जो प्रायोरिटीज है काफी हद तक ऑल्टर हुई हैं। जो इनकी यूके बेस्ड यूनिलीवर है जो इसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों, उन्होंने अभी अनाउंस किया दोस्तों $8.6 बिलियन की जो आइसक्रीम बिजनेस है उसका स्पिन ऑफ मोस्टली लाइकली इनटू अ न्यू पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, एक नई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनेगी। और देखिए, एक प्रकार से ना मुझे सही भी लगता है क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस दोस्तों वो होम केयर, पर्सनल केयर, इन प्रकार के बिजनेस से है। और कंपनी ये कह रही है भैया कि देखिए सिग्निफिकेंटली जो मल्टीनेशनल एफएमसीजी इंडस्ट्री ने कहा है जो सेपरेशन है दोस्तों वुड मेक इट अ स्टैंड अलोन, एक मोर फोकस बिजनेस दिखेगा दोस्तों। क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए यहाँ पे क्लियरली फॉर यूनिलीवर, जो इनका जो आइसक्रीम बिजनेस दोस्तों कह रहे हैं हैज अ वेरी डिफरेंट ऑपरेटिंग मॉडल विच इंक्रीजिंगली बिकम डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स 4 कोर बिजनेस। कौन सा? ब्यूटी, वेलबिंग, पर्सनल केयर, होम केयर और न्यूट्रिशन का। इसके कारण कंपनी अलग कर रही है। अब भाई साहब, अब अलग तो कर रहे हो, यूके जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने बिजनेस को लेकर के, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात करने की खैर जरूरत ही नहीं, वहाँ कितनी हालत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ सब ठीक है, बट यूके की इकोनॉमी मुझे लगता है क्लासिकल केस है कि अगर किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो, अपना जो रूट चीज़ें रहती हैं,
आप छोड़ देते तो क्या डिजास्टर्स हो सकता है, यूके उसका एक जीता सकता है एग्जाम्पल है। इस कदम के बाद 7,500, जी हाँ 7,500 जॉब लॉस की गई हैं। अब आप देखें इसका सर एक्चुअल क्या खराब हो रहा है। आप देखें ये डिसीजन ना इंडिया की सब्सिडरी है जो आइसक्रीम बेचती है, कौन सा, मैग्नम, क्वालिटी वॉल्स और कॉर्नेटो, आउट इन द कोल्ड, शुड इट फॉलो द लीड ऑफ इट्स पेरेंट और चार्ट एन इंडिपेंडेंट पाथ। अब सवाल यही है कि क्या जो यहाँ की जो पेरेंट कंपनी के पास जो यहाँ एचयूएल है, ठीक है, उसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने जो काम किया है कि अपने कोर बिजनेस में ध्यान देने के लिए आइसक्रीम बिजनेस को थोड़ा अलग कर दिया है। आप देखें इट इज द सेकेंड टाइम इन द लास्ट 4 ईयर HUL इज कन्फ्रंटेड विद दिस डिलेमा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आप देखें जनवरी 2020 को कंपनी ने जो स्लोएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई दोस्तों 10 सालों में, यूनिलीवर ने ये अनाउंस किया था एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू ऑफ $3.3 बिलियन ग्लोबल टी बिजनेस। जी हाँ, जब एक बहुत भयंकर स्लोडाउन देखने को मिला था, कंपनी ने अपने जो टी बिजनेस है उसको फोकस करते बात की थी। आप देखें यूनिलीवर अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक business which include well-known brand as Lipton and Brook Bond. Eventually in July 22, it sold the business to CVC Capital Partner for $4.7 billion. However, the company retained the tea business in one second. उन्होंने बेचा, but उन्होंने जो टी कंपनी बिजनेस इन इंडिया एंड इंडोनेशिया विद इट्स मार्केट लीडर विद ब्रांड लाइक लिप्टन एंड ताज़ा। यूके तो बेच दिया, लेकिन भारत में और इंडोनेशिया में वहां पे वापस उन्होंने कंपनी को एक्वायर कर दिया। और जो बोर्ड डेवलपमेंट दोस्तों, the review of the tea and ice cream business point to the divergent growth path of the parent and the Indian subsidiary, which now accounts for over 10% of Unilever's global sales and is it fastest growing market। देखिए भारत के लिए, भारत का जो बिजनेस है और उसकी जो पेरेंट कंपनी यूनिलीवर, भारत में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये इसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर की जो ग्लोबल मार्केट है उसमें 10% हिस्सेदारी रखती है और ये लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है, आप देखें जो यूनिलीवर का डिसीजन आया है कि अपने आइसक्रीम बिजनेस को डिमर्ज करेंगे दोस्तों अपने कोर बिजनेस से, पार्शियली बाय द पॉलिटिकल कर्फ्यू रेज्ड बाय इट्स बेन एंड जेरिस ब्रांड which is fully acquired in 2000 but allowed to operate an independent board. Now, the decision came back to haunt the company when in June 2022, it sold Ben & Jerry ice cream business in Israel and the West Bank to its local license. The move was contested firmly by the Vermont-based ice cream brand on the ground it didn't want to sell its product in occupant West because it was inconsistent with its values. ठीक है, देखिए प्रॉब्लम यही है कि जब आप वहां बेचे तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे। देखिए अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है कौन सही कौन गलत, ओके, बट बिजनेस में प्रॉब्लम वही हुई। और वही एक चीज़ है कि जब यूनिलीवर ही कह रहा है कि भाई हम उसको ना एक सेपरेट एंटिटी रखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण भी कंपनी को कदम उठाया गया है। अब आप देखिए फॉर द मोस्ट पार्ट दो द लेटेस्ट डिसीजन टू डीमर्ज द आइसक्रीम बिजनेस हैज बीन टेकन गिवन दिस इट्स slow growth and potential. While ice cream sales up a hefty 13%, Unilever's annual turnover in 22 were down 6% even as it faced severe competition from pure play ice cream makers. Profit margin ice cream were also well below on its personal care product. It noted it आप कह सकते हैं in a note to clients, analysts Barclay have said that ice cream has been noted that ice cream are also well below on personal care product. In note clients said that ice cream had been dilutive from the companies both in terms of overall sales और profit margin. अब आप देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो पर्सनल केयर बिजनेस से उसका जो मार्जिन है बिजनेस से बहुत ज़्यादा है। और अब मैं आपको इसका ओवरऑल चीज़ बताऊँ ना तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि भाई एक तो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण प्रॉब्लम आ रही है उनके ब्रांड को, दूसरा वो पर्सनल केयर जो उनका कोर बिजनेस उसके मार्जिन से बहुत कम है, प्लस सीवियर कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने यहाँ पर ये किया है, इन्होंने डिमर्ज किया हुआ है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करेगा, उसको क्या करना है, ये एक बड़ा सरदर्द कंपनीज के लिए बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में। तो देखिए 3% HUL से बाय आइसक्रीम कॉन्ट्रीब्यूट, HUL की बात करें तो 3% इनके सेल्स में आते हैं HUL के, लेकिन ये रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है दोस्तों इंडियन FMCG जायंट के लेकर के। और एग्जैक्टली नंबर अवेलेबल नहीं है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ फूड एंड रिफ्रेशमेंट पोर्टफोलियो विच अकाउंट 25% ऑफ रेवेन्यू एंड डिलीवर्ड हाई डबल डिजिट ग्रोथ इन 2023। देखिए भारत में ये बिजनेस अभी बढ़ रहा है
वहां पे ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट में आ गया था वो। इसीलिए भारत में तो अभी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है और अब तो हमारे सामने सबर रखा हुआ है। और बात करें जस्ट लास्ट नवंबर की, तो एचयूएल ने एक नया और एक प्रीमियम आइसक्रीम डब्ड स्लो चर्न एक्सक्लूसिव फॉर ई कॉम प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया था, जो एक सब्सटेंशियल शेयर रखते हैं ओवरऑल सेल्स में। तो एचयूएल में आइसक्रीम का डीमर्ज करना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग चीज है। और आप देखें भारत में ना हॉट समर्स होते हैं, भाई लॉन्ग हॉट समर्स, और माइल्ड विंटर होते हैं इंडिया में। और जो आइसक्रीम सेल है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है कंट्री में। और मार्केंटल एडवाइजर के मुताबिक जो इंडिया का आइसक्रीम मार्केट साइज है वो $3 बिलियन से भी ऊपर का है 2022 में। और प्रोजेक्ट और ग्रोथ ये कही जा रही है कि एनुअली वो 13.49% से बढ़ने वाला है 23 से 28 तक। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत में जो ये बिजनेस है ये तो अभी बढ़ना अभी अभी शुरू हुआ है, बट जो लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मार्केट लीडर के साथ, अमूल जिसने अभी अभी आप कह सकते हैं अपनी कैपेसिटी को डबल किया है, इसके साथ साथ जो रीजनल प्लेयर है वाडीलाल, मदर डेयरी, ये एचयूएल के ऑप्शन को और लेस क्लियर करते हैं देन इन इट्स टी बिजनेस। और एचयूएल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इट वाज केयरफुली इवैल्यूएटिंग वेरियस ऑप्शन व्हिच डजंट साउंड लाइक अ क्लियर वोट। ठीक है, एचयूएल भी इस बात को लेकर के अभी स्केप्टिकल है कि भाई हम आगे क्या करेंगे, हम अभी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो इश्यूज हैं वो आइसक्रीम बिजनेस ज़्यादा मुझे पाम ऑयल में लगते हैं। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ही जो कुछ हो सकता है दोस्तों, कह सकते हैं आप ग्रोथ को लेकर के, वरना मीडियम टू शॉर्ट टर्म मुझे लगता है चीज़ें पेन में ही रहेंगी एचयूएल के लिए। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये वीडियो का अंत है।